आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, इस सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर ने आज हर एक मसीह भाई बहनों को जीवन दिया, श्वास दिया। आज सभी लोग मिलकर के प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन के लिए हम आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें सुबह पहर जो आज आपने जीवन दिया, श्वास दिया। और परमेश्वर, सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमें हर एक मसीह भाई बहनों को आपने जीवित रखा, आपने हमें प्राण दिया और हमारे प्राणों की रक्षा की, और आपने हमारे जीवन में एक नया शुरू दिया, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद, एक नया प्रकाश आपने हमारे जीवन में दिखा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। यदि आज परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया है, नई आशीष दी है, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम भी दिए हैं। उसे पूरा आपको करना होगा। आपको कामों से डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। कितना भी कठिन काम आपके जीवन में क्यों ना हो, और कितना कठिन भी आपके जीवन में समय चल रहा है, उसको लेकर के आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना। क्योंकि परमेश्वर वो आपको यदि काम दिया है तो रास्ता भी देगा। और आपके जीवन में यदि प्रभु ने आपको आशीष दी है, तो बरकत दी है, तो उसे आप सुरक्षित रखें। क्योंकि परमेश्वर कहीं ना कहीं आपके जीवन में किसी न किसी माध्यम से आपके जीवन में ब्लेसिंग देना चाहता है, वो आपको आशीष देना चाहता है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में इस समय आपको ये महसूस हो रहा है कि मेरे जीवन बहुत कठिन समय चल रहा है, इसको लेकर के आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आज आप प्रार्थना को और वचन को ध्यान से सुनते हैं, तो आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे और बड़ी बड़ी आशीषें आएंगी, बरकतें आएंगी। खुदा आपके जीवन को छूना चाहता है, वो आपको ब्लेसिंग करना चाहता है, वो आपके बच्चों को छूना चाहता है, वो आपके जीवन को छूना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को सुरक्षा देता है, उसकी रक्षा करता है। यदि आज परमेश्वर हमारी रक्षा ना करता होता, तो आज हम जीवित ना होते और कहीं हम एक लाश की तरीके पड़े होते। तो ये बात याद रखना। उस परमेश्वर की महिमा करें, उस खुदावंत का महिमा करें जो परमेश्वर ने अपने बेटे को त्याग करके हम सभी बेटों को बचाया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जिस तरीके से ताड़ना दी गई थी, किसी प्रकार का दोष ना होते हुए उस पर दोष लगाया गया, उसे मारा गया, उसे गाड़ा गया, और वो मुर्दे मुंह से तीसरे दिन जी उठा। ये सबसे बड़ी बात है और अहम बात है आज हमारे जीवन के लिए कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उस खुदा की महिमा करते हैं जो मृत्यु को हरा सकता है। हम उस खुदा से प्रार्थना करते हैं जिस खुदा ने हमारे संसार के सभी पापियों को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए अपने ऊपर हर प्रकार के पापों को लिया और क्रूस पर चढ़े और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। ये सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में है। हालेलुया। इसीलिए जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को सूली पर और जिस तरीके से यहाँ पर पिलातुस के पास जब प्रभु यीशु मसीह को प्रकट किया जाता है, सामने रखा जाता है, तो उस समय बहुत बड़ी भयानक बात ये होती है कि भोर होते ही हुए तुरंत प्रधान याजकों और जितने पुरानियों थे और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया। हालेलुया। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। प्रभु यीशु मसीह का कोई दोष नहीं था, लेकिन आज आपके जीवन में आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया। तो आज हम उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा और प्रशंसा करते हुए अपने आप को हम धन्य कहें कि हम धन्य प्रभु, आपने हमें चुना, आपने हमें बचाया, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की। आज मेरे जीवन में जो भी कुछ है वो सब आपने दिया है। यदि आज मेरे जीवन बीमारियां हैं, तो पिता हम जानते हैं उसे आप ठीक करने वाले। यदि आज मेरे जीवन में समस्याएं हैं, बहुत बड़ी चिंताएं हैं, तो आज पिता उसे कहीं न कहीं मुझे रास्ता देंगे, मुझे आप मार्ग देंगे, मुझे बताएंगे पिता। हालेलुया। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है और खुदा आपके जीवन में आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग, आपको आशीष देगा। आपके हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। यकीनन यदि आज हम सभी मसीह भाई बहन ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, लेकिन उसके बलिदान को हम आज तुच्छ समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं उसके बलिदान का। लेकिन आप सभी मसीह भाई बहनों को समझना होगा कि परमेश्वर तुच्छ नहीं है, हम लोग तुच्छ हैं। जो हमारी ये सोच है, जो संसार के लोग सोचते हैं, जो आज जीवन जी रहे हैं, जिन्हें परमेश्वर ने आज जीवन दिया, श्वासें दी, परमेश्वर ये चाहता है कि मैं संसार में जब आया हूं तो सभी को बचाने के लिए, किसी को दुख और किसी को परेशान करने के लिए नहीं। हालेलुया। तो ये चीज़ें आज हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं शांति का राजा हूं और मैं तुम्हें शांति देने आया हूं। जब ये घटना घटती है, तो जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को बंधवाया पिलातुस के सामने और उसे ले जाकर के पिलातुस के हाथ में सौंप दिया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है।
यहाँ पर प्रधान याजक उस पर बहुत बातों पर दोष लगाने लगे। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, किससे? प्रभु यीशु मसीह से। क्या तू उस कुछ उत्तर नहीं देता? देख, ये तुझ पर कितनी बातों पर दोष लगाते हैं। यीशु ने उससे फिर कहा, उत्तर नहीं दिया। यहाँ तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये घटना जब हम देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि संसार के जो लोग हैं वो एक मनुष्य के रूप में मुझे आज देख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पतरस के समय जब वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया उन सभी चेलों के द्वारा, और जिस तरीके से ये घटना हमारे सामने निकल करके आती है, आज हमारे साथ जो हमारे साथ रहता है, संसार के लोग हमें धोखा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामने उसके चेले थे, उसमें से जिस तरीके से एक व्यक्ति होता है, एक चेला होता है, उसने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया। तो इसका मतलब है कि संसार में जितने लोग हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में लालच में आकर के किसी व्यक्ति को भी धोखा दे सकता है। ये आपके जीवन में हो सकता है, लेकिन आपको डरना नहीं। आज के दिन के लिए परमेश्वर का आप धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर आपको कहता है कि मैं तुझे ब्लेसिंग करूंगा, तेरे बच्चों के जीवन में आशीष दूंगा, आपके घर में बरकतें आएंगी, आपके घर में आशीषें आएंगी, आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, दुख और परेशानियां हैं, उसे मैं दूर करूंगा, उसे मैं ठीक करूंगा। तुम विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो, मैं तेरे जीवन में हर एक की घटी और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया। तो ये चीज़ें आज हमें देखना है। कहीं ना कहीं हमारे मन में यदि किसी प्रकार का कोई सवाल है तो आज प्रभु यीशु मसीह के सामने हम रखते हैं और खुदा हमारे जीवन को बरकत देता है, हमें आशीष देता है। जब पतरस ने नीचे आंगन में था तो महायाजक की जिस तरीके से दासियों में से एक उन्हें आई और पतरस को आग जिस तरीके से तापते हुए देख करके कहा और कहा कि ये भी उनमें से एक है। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ करके ले गए थे तो पतरस ने साफ इंकार किया था कि मैं नहीं जानता हूं ये कौन है। 3 बार इंकार किया। हर एक प्रकार की भविष्यवाणी जो बाइबल में लिखी थी, पहले लिखी थी पुराने नियम में, वो सब पूरी होती गई। और पतरस के सामने प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तू मुझे मुर्गा के बांग देने से पहले तू मुझे 3 बार इंकार करेगा, और वो बात हकीकत होती है। पतरस को ये समझ में आ जाता है कि हमारा खुदा है, ये हमारा परमेश्वर है, जिस तरीके से आज हमारे जीवन में है। यदि आज यही बात हमें समझ में आ जाती है तो हमारे जीवन न बीमारियां होंगी, न समस्याएं होंगी, न दुख होंगी, न चिंताएं होंगी, न किसी प्रकार की समस्याएं होंगी। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाइयों, प्रार्थना की ओर चलते हैं। प्रार्थना को आप अंतिम तक सुनना, ताकि आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग मिले, आपको आशीष मिले, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं शांति देने के लिए आया हूँ आपके जीवन में। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों के ऊपर रखें, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपके नज़रों के सामने है पिता परमेश्वर, आपकी हर प्रकार की बातों को, हर प्रकार की आज्ञाओं को हम मानते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं सुंदर से समय के लिए कि प्रभु आपने हमारे हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को क्षमा किया है। आपकी विनती करते हैं, आपसे आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने एकलौते पुत्र को भेज करके आपने सृष्टि के लोगों को आपने चुना है पिता परमेश्वर, उन्हें बचाया है, उनके हर प्रकार के पापों को, हर प्रकार के गुनाहों को, हर प्रकार के अपराधों को परमेश्वर आपने दूर किया है। उसके लिए आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आज जो दुख में है, दर्द में है, परेशानियों में है, आज जो चिंताओं से आज बहुत ज़्यादा ग्रसित हो चुके हैं पिता परमेश्वर, प्रभु ने रास्ता दे, उन्हें मार्ग दे पिता परमेश्वर, ताकि आपका वो धन्यवाद कर सके, आपकी स्तुति कर सके, आपकी वंदना कर सके पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप प्रेम करने वाले हैं, आप जीवन देने वाले हैं, आप श्वास देने वाले हैं, आप हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाले हैं। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए कि परमेश्वर आपने इस पवित्र दिन के लिए ठहराया है और आपने हमें जीवन और श्वास दिया, उसके लिए आपका दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे दुआ करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर हम आपसे दुआ करते हैं, आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु आज जो बच्चे आज बहुत ज़्यादा उदास हो चुके, निराश हो चुके अपने जीवन में, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने कामों को लेकर के, अपने बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आज वो भयभीत हैं, आज वो डरे हैं, आज वो बहुत ज़्यादा अपने आप को आज सुरक्षित समझते हैं, लेकिन प्रभु उन्हें एक अच्छा मार्ग देने वाले हैं, उन्हें एक अच्छा रास्ता बताने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं, इसके लिए महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आज जो बच्चे
अपने जीवन में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी विभाग का क्यों ना हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन में ब्लेसिंग पाएँ, वो आशीष पाएँ। उनके घर में जो किसी प्रकार की घटी है उसे पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इन मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो बहुत सारी चिंताओं का सामना इस समय कर रहे हैं पिता प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी इसीलिए प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आप उनके दुखों को आप ठीक करने वाले हैं, उनके हर प्रकार की बीमारियों को, जिनके घर में पैसे नहीं रुकते हैं उसके लिए दुआ करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हर एक चीज़ को मांगने वाले को आपने दिया है। उनके बेटे और बेटियां जो आज बिलखते हैं, आज परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, अपने जीवन को लेकर के, जीवन शैली को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आज जो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज जो दारू और शराब को पीते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से, और लड़ाई और झगड़े करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन से वो हर प्रकार की बुरी आदतें, जो गंदी आदतें हैं पिता परमेश्वर, उसे दूर कर यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं पिता, जो गवाही के माध्यम से पिता परमेश्वर अपनी गवाही को देते हैं, और जो व्हाट्सएप के जरिए पिता परमेश्वर उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग कर पिता परमेश्वर, जो अपनी गवाही को, अपनी प्रार्थना को भेजते हैं, उसके लिए हम दुआ करते हैं। इसीलिए वक्त प्रार्थना करते हैं उनकी शैतानी ताकत उनके घरों से वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर, और जो अपने मन से आपके भवन में पिता परमेश्वर प्रभु बीज बोते हैं उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए पिता, क्योंकि आपने उन्हें सुरक्षित रखा, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की परेशानियों से आपने उन्हें सुरक्षित बचा करके रखें पिता प्रभु। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इस सुंदर से समय के लिए परमेश्वर आपने उन्हें चुना है। आज जो बीमार हैं, जिनके हाथों में दर्द बहुत ज़्यादा है, पैरों में इन्फेक्शन हो गया, हाथों में हो चुका है, या फेस में हो चुका है, या चेहरे में किसी प्रकार कोई दाग धब्बा हो चुका है, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज उनके जीवन से वो बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो अनेक प्रकार की जो खुजली टाइप में हो चुकी पिता परमेश्वर, इस वक्त उनके शरीर से, उनके जीवन से, उनके फेस से, उनके किसी भी बॉडी के पार्ट्स में, हिस्से में हो पिता पर यीशु मसीह के नाम से वो दूर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके शरीर से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं, जो अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा उनके घरों में टहलती हैं, उनके बिजनेस में टहलती है पिता परमेश्वर, उनके बिजनेस में रुकावटें बनती हैं, उनके नौकरी में, उनके जॉब में पिता परमेश्वर, आज जो बेड पर लेटे हैं उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इसी वक्त वो खड़े होने पाए इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। और जितने मेरे मसीह भाई बहन विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, आज उनके जीवन में उनके ढेर सारी ब्लेसिंग देने पाए, और जो ज्ञान और बुद्धि और समझ मांग रहे पिता परमेश्वर, उन्हें ज्ञान दे, बुद्धि दे, क्योंकि आप पिता परमेश्वर ज्ञान देने वाले हैं, आप बुद्धि देने वाले हैं, आप समझ देने वाले हैं उन बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, जो इस समय नादानी में कोई गलत काम कर जाते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, या अपने माता पिता का प्रेम नहीं समझ पा रहे हैं, या भाई बहनों के बीच में बहुत सारी दरारें आ चुकी हैं, बहुत सारे भाई भाई के बीच में बहुत सारे झगड़े होते हैं, लेकिन प्रभु आज उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से आप आज़ाद करने वाले, उन्हें बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर उन्हें आपने चुना है, तो उन्हें आप रास्ता दिखाने वाले हैं, उन्हें एक मार्ग दिखाने वाले, ताकि वो चल सकें, आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी वंदना कर सकें यीशु मसीह के नाम से। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। सुंदर से समय के लिए प्रभु आज उनके जीवन से वो हर प्रकार के कैंसर की बीमारी से आज पीड़ित है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं। शत्रु और दुष्ट आत्माएं, गंदी और विषते अनेक प्रकार की समस्याएं, जो भी किसी प्रकार की शैतानी ताकत उनके जीवन से है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकाल दे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि शरीर से जो भी ब्रेस्ट कैंसर है, जो भी अनेक प्रकार के पेट में अनेक प्रकार की समस्याओं में दिक्कत है पिता परमेश्वर, बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई भी कदे कैंसर की जैसी बीमारी हो, अनेक प्रकार के लकवे जैसे रोगी हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो चंगे होने पाए, इसी वक्त वो ठीक होने पाए। इसके लिए हम आज्ञा देते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने जिस तरीके से परमेश्वर आपने सृष्टि के लोगों को बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया हम सभी पापियों को बचाने के लिए। आज हम उसके लिए आज्ञा देते हैं, अंतिम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकटों के लिए प्रभु हम आज़ाद करते यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आज़ाद होने पाए। जो अनेक प्रकार के नशों में आज पिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा बेध चुके हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, उनके घर में बहुत सारी समस्याओं की बहुत समाधान पिता परमेश्वर आप करने वाले हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सअप नंबर के जरिए अपना SMS करते हैं, कमेंट के माध्यम से SMS करते हैं कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा नशा होता है, बहुत
बहुत ज़्यादा शराब पी जाती है, बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा लड़ाई और झगड़े होते हैं। तो प्रभु उनके घर को चुनने वाले आप हैं, वो साफ करने वाले आप भी हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनकी बीमारियों से वो सब कुछ दूर होने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लीजिए, एक गिलास, उसके बाद प्रार्थना करिए और अंतिम आज्ञा दीजिए, उसके बाद पानी पिलाइए। जो भी बीमारी होगी, जो भी बुखार होगा, जो भी पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की जो दर्द आपके शरीर में, बॉडी में हिस्से में है, इसी वक्त वो चंगा होगा। जिसके फीवर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों में जिस तरीके से पानी को उठा करके अपने इसी वक्त अभी आज्ञा दीजिए। जो भी समस्याएं आपके घर में, जो बीमारियां हैं, दुख है, परेशानियां हैं, जो सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, आपको भरोसा रखना, के पैरों में दर्द है, प्रार्थना के द्वारा हाथों में दर्द है, किसी प्रकार का दर्द महसूस उसके जीवन में आज जो भी बीमारी आप करते हैं या कोई भी करता हो, उसे आप पानी पिलाएंगे यीशु मसीह के नाम से, वो ठीक होगा। इसी वक्त वो ठीक होगा। अपनी गवाहियों में जो आपने पानी लिया था उसे पिलाइए। इसी वक्त आपके जीवन में बड़ी से बड़ी गवाही आएगी। और आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर अपनी गवाही इसी वक्त जरूर शेयर करें, वीडियो बना करके जरूर भेजें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो और परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको बहुत सारी प्रकार की बीमारियां, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारियां, भाई बहनें जो वचन के द्वारा और जो वचन से सीखते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो नंबर दिखाई प्रकार की बीमारियां जो इलाज हो चुकी हैं, आप इससे कोई इलाज नहीं पिता परमेश्वर से आप ठीक करने वाले यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो शरीर से वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो बिजनेस, काम धंधे, जो अनेक प्रकार के जादू टोने, अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आज ये पानी पीते ही ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आज वो चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते और अंतिम आज्ञा देते उसके लहू के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। प्रभु ने आपकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की समस्याओं को देखा और सुना और समझा और उसे दूर भी किया। आपको विश्वास रखना और भरोसा रखना। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें इस कलीसिया की मदद करते हैं और जिस तरीके से आप मदद करते हैं, तो मदद आपका यही बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें, आपके लिए बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर की बड़ाई हो। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो अपना बीज बोना चाहते हैं परमेश्वर के भवन में, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर अपने इच्छा अनुसार आप बीज बो सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देगा, आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो नंबर के जरिए भेजना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर में जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, बैंक अकाउंट नंबर, उसमें आप अपना बीज बो सकते हैं और QR कोड के माध्यम से भी आप अपना बीज बो सकते हैं। उससे परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा फल देगा, बहुत सारी आपको आशीष देगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।